और अब खबरें विस्तार से। सागर के उत्कर्ष सेन ने IISER IAT 2025 में इतिहास रचा है। उत्कर्ष ने ऑल इंडिया 28 रैंक हासिल की है। उत्कर्ष के लिए ये उपलब्धि इसलिए और ख़ास है क्योंकि उत्कर्ष का बैकग्राउंड आर्ट से है। ऐसे में साइंस स्ट्रीम में उत्कर्ष को विशेष अनुमति दी गई थी। सागर के 20 वर्षीय छात्र उत्कर्ष सेन ने एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है। जी हां, आईआईटी के द्वारा आयोजित कराई गई एक परीक्षा में लगभग 5 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 28वीं रैंक पाकर उत्कर्ष ने सागर का एक बार फिर से नाम रोशन किया है। उत्कर्ष एकमात्र ऐसे छात्र हैं जिन्होंने आर्ट्स लेकर विज्ञान के इस क्षेत्र में कमाल करके दिखाया है। उत्कर्ष, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई। और ये जो आपने परीक्षा पास की है, ये कैसे क्या हो पाया, इसके बारे में बताइए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो परीक्षा है ये इंडियन आईआईटी द्वारा कराई गई है। इसका एक और नाम है IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका मेन मोटिव ये रहता है कि जितने भी रोबोटिक साइंस के जो बच्चे हैं, इंजीनियरिंग लाइन के जो बच्चे हैं, उनको आईआईटी मद्रास में एडमिशन दिया जाता है और अपने अपने कोर्स में बच्चे ट्रेनिंग करते हैं और इसमें आगे जाते हैं। आप एकमात्र ऐसे छात्र हैं जो आर्ट्स से पढ़ते हैं और अब विज्ञान की ये परीक्षा आपने पास की है। कैसे संभव हो पाया? सर, ये संभव तो वैसे नहीं होता है। खासकर जो बच्चे 12th आर्ट्स से पढ़ते हैं उनको एग्जाम देने को नहीं मिलता है, क्योंकि इस एग्जाम में जो पढ़ाई होती है, जो की जाती है, वो आर्ट्स में नहीं कराई जाती है। बट मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो पहले से ही रोबोटिक्स के क्षेत्र में रहा है और मैं जैसे कि एक कंपनी में वैसे ही काम कर रहा हूँ, है ना, ऐसे चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर में काम कर रहा हूँ। तो उसी के द्वारा, मेरी कंपनी के द्वारा मुझे एग्जाम देने का मौका मिला, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आपने जो ये कुछ चीजें बनाई हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को आप दिखाएं, इनसे क्या होता है, क्या जी, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है, बट मैं एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे रह के कैसे काम करता हूँ। जैसे कि ये हमारे कुछ मशीन है, इसको नोड MCU बोलते हैं। इससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। जैसे इसको मैंने कनेक्ट करा तो ये चीज ऑन हो गई। हाँ। ओके, अब ऑन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लैपटॉप से इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग करने के बाद अगर हमें लगता है कि ये चीज इसमें सक्सेसफुल हो रही है तो इसी के द्वारा हम लोग आगे का प्रोसेस जारी करते हैं। ये क्या है, इसको मेन हम लोग एक मशीन का ब्रेन बोलते हैं। हमने क्या काम करवाना है, क्या चीजें करवानी है, ये सब इसके अंदर होता है। अब आगे का आपका क्या प्लान है? जी, मेरा जो प्लान है, मैं एक अपने सागर और पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक स्टार्टअप खड़ा करना चाहता हूँ, जिसमें मेरे जैसे बच्चे जो कि आर्ट स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर जिनको लगता है कि यार वो इस फील्ड में आने के बाद, मींस आर्ट से निकलने के बाद वो इस फील्ड में नहीं आ सकते, तो मुझे उन्हीं बच्चों के लिए एक स्टार्टअप खड़ा करना है, जिसमें मैं उनको कोचिंग्स दूंगा, उनको सारी मशीन्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उनको प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा। ये है मेरा मेन मोटिव है, जिससे कि वो आगे चल के ऐसे ही कंपनियों में जॉब कर सके। उनके अंदर कभी डिमोटिवेट ना हो कि यार वो ऐसा नहीं कर सकते। उत्कर्ष का साफ तौर पर कहना है कि भविष्य में एक ऐसी कोचिंग खोलने वाले हैं जिनमें आर्ट्स स्ट्रीम के भी बच्चे पढ़ेंगे और वो साइंस और टेक्नोलॉजी के बल पे नए नए आयाम गढ़ सकेंगे। NDTV के लिए सागर से हनी दुबे की रिपोर्ट।